नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होगी तीनों पेपर की वो बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज क्या हो सकती है। एक छोटा सा इश्यू आया है नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन के माध्यम से कई कैंडिडेट अभी परेशान हैं इस बात को लेकर कि 2019 में उन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन 2015 में नहीं भरा था, फिर 2021 में फॉर्म भरे थे, लेकिन अब जब 2023 में नोटिफिकेशन आया तो उनका एज ज्यादा हो गया। इसको लेके भी मैं ऑफिशियल एक सूचना दिखाऊंगा और आप सभी के बीच आज मैं खुशी के साथ आया हूं, बड़े बड़े हर्ष के साथ आया हूं कि नागपुरी का शानदार बैच मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है और ये आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा। मैं इसके बारे में टोटल जानकारी दूंगा बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस आपका दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करता हूं, चाहे वो नए कैंडिडेट हो चाहे पुराने, स्ट्रेटेजी अगर बहुत अच्छा है, रणनीति बहुत अच्छा है, तो यही निर्णय हो जाता है कि आप जीत रहे हैं या क्या हो रहा है। तो देखिए, रणनीति किसी भी युद्ध को जीतने के लिए राजा महाराजा भी रणनीति बनाते थे। आपका भी एक युद्ध से कम नहीं है, छोटा सा, मतलब ये समझिए कि युद्ध ही है। क्या है, सीजीएल एक युद्ध है, बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, फिर यहां पे युद्ध ही है। अब देखिए 2023 सिलेबस क्या है, मैं तीनों पेपरों के बारे में बता रहा हूं और कैसे तैयारी करना है कि एक सीट आपके हाथ में आ जाए, वो टोटल चीज बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, वन बाय वन सब कुछ समझाता हूं। देखिए पेपर वन में एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी डाउट होता है कि पेपर वन में पार्ट वाइज पास होना है क्या। मैं आपको एकदम डेफिनेटली बता रहा हूं और जो बता रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक। अभी तक चैनल पे आपने भी देखा होगा कि जो भी मैं सूचनाएं देता हूं, जो बताता हूं, बिल्कुल सही। आप ही लोग तो बोलते हैं कि बिल्कुल आपका जानकारी बिल्कुल सटीक होता है, सही होता है। चलिए, अच्छी बात है। यहां पे देखिए, आप सबों में ना एक दुविधा क्या है कि 60 में से क्या 30% लाना है। मतलब पेपर वन में जो 120 क्वेश्चन है, यहां पे 30% लाना है। 30% लाएंगे तो क्वालिफाई होंगे। किसका 30%? 30 क्वेश्चन में लिख दिया ना। 30% किसका लाएंगे? तो 120 का 30% लाना है, बराबर क्या होगा? 36 क्वेश्चन। ठीक है, 36 क्वेश्चन सही करना है। ऐसा नहीं कि 18 हिंदी 18 इंग्लिश, इसके अंदर का पार्ट है। आप कैसे भी 36 ले आइए। निगेटिव मार्किंग तीनों पेपर में है और तीनों पेपरों का जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स है। तीनों पेपर, अभी तीनों पेपर वन बाय वन दिखा दूंगा। अब ये 60 हिंदी में क्या पूछेंगे? 30 तो पूछेंगे व्याकरण और 30 पूछेंगे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नोत्तर। जैसे एक गद्यांश दे दिए और उसी से संबंधित 5 प्रश्न, 8 प्रश्न, 7 प्रश्न, ऐसे ऐसे करके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी है, 30 ग्रामर है और 30 पैसेज हैं, है ना। तो यहां पे आप कैसे भी करके लाइए। हिंदी में 60 में अगर आप 50 ला रहे हैं और इंग्लिश में -5 ला रहे हैं, तब भी आप क्वालिफाई हैं। यहां पेपर में लाना है, ये गारंटी है। ये जो बात मैं बता रहा हूं बिल्कुल डेफिनेटली यही बात होती है। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। पेपर वन का टेंशन अगर खत्म करना है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, नो डाउट आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, बट अगर हिंदी वाले हैं या इंग्लिश वाले भी, आपको एक टेंशन खत्म कर देता हूं पेपर वन का। यूट्यूब में टाइप करिए हिंदी मास्टर वीडियो, मेरा वीडियो सबसे पहले आ जाएगा। उसको आप चुपचाप 3.25 घंटे का वीडियो देखिएगा। उसमें इरिटेट मत होइएगा, देखिएगा। उसमें बोर्ड में छोटा छोटा लिखा हुआ दिखेगा नहीं, बट सुनना है ध्यान से और उसको 3-4 बार देख लेना है। मेरा गारंटी है कि यहां पास हो जाएंगे। वारंटी कुछ नहीं, गारंटी यहां पास हो जाएंगे। मैं हिंदी को लेके एक चीज बता देता हूं, आज तक जितने भी कैंडिडेट मेरे पास आए हैं, कई बार तो ऐसा होता था कि 50 में 49 क्वेश्चन टकरा दिया नोट्स से, अपने नोट्स से। अब आपको ये बातें भले यूट्यूब पे ये कुछ भी अटपटा लगे, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखिएगा, ठीक है। तो आपका एक टेंशन झंझट तो खत्म हो गया। यहां से कुछ चीजें अनुच्छेद को लेके मैं वीडियोस में कराऊंगा। व्याकरण का टेंशन एकदम 100% हटा दीजिए और इसी में अनुच्छेद को लेके भी मैं वीडियो बना दूंगा 2-3, बस आपका पेपर वन क्लियर। चलिए पेपर टू की बात करते हैं। यहां 300 अंक यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यही तो है रणनीति कि 15 भाषाओं में से कोई एक चुनना है। हिंदी ले, इंग्लिश ले, संस्कृत ले, नागपुरी, खोटा, पंचपरगंज, कुरमाली हो, खड़िया उड़िया, जो भी लेना है आपको, बंगाली, उर्दू, जो भी। 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ये तीनों पेपर में है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। हिंदी का मैं बुक लिस्ट बना दूंगा जैसे ही बुक मेरे पास पहुंचता है। हिंदी में एक चीज बता देता हूं, बुक ज्यादा है और पढ़ना थोड़ा ज्यादा है। नागपुरी या खोटा या पंचपरगंजा में थोड़ा कम पढ़ना है। ठीक है, यहां पे देखिए, अब यहां पे सवाल उठता है कि पेपर 2 100 क्वेश्चन है, 2 घंटा है, 300 अंक है,
पढ़े तो पढ़े कैसे? देखिए, आपको जो भी विषय लेना है एक बार आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो लीजिए, उससे संबंधित कंटेंट, वीडियोस, डाटा जो भी आपके पास है या कहीं कोर्स चल रहा हो वहां इनरोल हो सकते हैं। और आप जम के एकदम ये सोचिए कि मुझे इस पेपर में अच्छा करना है। याद रखिएगा, जो ये पेपर 2 अच्छा करेगा ऑटोमेटिकली पेपर 3 उसका अच्छा जाएगा, क्योंकि प्रेशर नहीं बनता है। देखिए, प्रेशर ना एग्जामिनेशन में बहुत खराब चीज होता है, और एक काम में अच्छा होता है लेकिन एग्जाम में खराब होता है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, प्रेशर है तो चलिए ठीक है, क्योंकि वो काम हो जाता है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर बन गया तो सब गड़बड़ हो जाता है। जिसका पेपर 2 ठीक गया, पेपर 3 ऑटोमेटिकली वो बुलंद रहेगा। हाँ, ये कर लिया हूं मैं। जैसे यूं समझिए, पीटी जिसका निकल जाता है ना, उसके मतलब 7वें आसमान पे चला जाता है कि अब पीटी निकाल दिया है, मेंस हो जाएगा। तो ऐसे बुलंद पेपर 2 खराब होने का मतलब पेपर 3 कितना भी अच्छा से पढ़ के गया, मेंटली प्रेशर बन जाता है। तो पेपर 2 अच्छा करने के लिए ही तो मैं बता रहा हूं तरीका कि जो भी पेपर है आपका जम के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और पेपर 2 जिनका नागपुरी है उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं नागपुरी का एकदम शानदार बैच। पेपर 3 की बात करता हूं, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आगे भी करेंगे। 2 घंटा है, यहां पे चुनौती क्या है ना कि 2 घंटा में इन पेपरों को हल करना अपने आप में थोड़ा सा चुनौती भरा काम है, क्योंकि 20 रीजनिंग और 20 मैथ हल करते हैं और 20 साइंस, तो थोड़ा टाइम लगता है। साइंस के क्वेश्चन भी टाइम टेकिंग वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि वन लाइनर होते हैं, थोड़े टाइम टेकिंग वाले होते हैं। कंप्यूटर भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तो यहां पर आपको चुनौती है कि थोड़ा 2 घंटे में टाइम को मैनेज करना, साथ ही साथ कंटेंट को पढ़ना। झारखंड के लिए मैंने बुक लिस्ट एक बुक लिस्ट में फिर से बनाऊंगा शानदार। जीएस के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है, सिलेबस समझना है, 1 बाय 1 उसको हल करना है। जैसे 26-27 टॉपिक हैं भारत, झारखंड और उसके पड़ोसी राज्यों के संबंध में। उसके अतिरिक्त फिर आपका है पंचायती राज, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, खेल खिलाड़ी, मुद्रा, राजधानी। तो ये सब कंटेंट आपको धीरे धीरे पढ़ते रहने, याद करते रहने हैं। साइंस की बात करूं तो साइंस में आपका जनरल साइंस में सारा कुछ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक का करंट से संबंधित प्रश्न, और प्रश्न थोड़े घुमावदार होते हैं। मैंने इसका एक शानदार बनाया है टेस्ट सीरीज, आप एक बार दे के देखिए, मजा आ जाएगा। दे के देखिए, जैसे होता क्या है ना कि टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन कहते किसे हैं, जहां पे आप पढ़ के गए कुछ और आ कुछ रहा, एग्जामिनेशन यही है, बस यही समझ लीजिए। तो पेपर इस तरह से मतलब डिजाइन किए गए हैं, और पेपर में सब में हल मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये जो पेपर है, जो मैंने 10 टेस्ट सीरीज बनाया है जीएस पेपर 3 को लेके, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन। मैथ के 20 क्वेश्चन है, 20 में सॉल्यूशन, रीजनिंग में 20 में सॉल्यूशन, साइंस में जहां जहां जरूरत है वहां सॉल्यूशन, और जीएस में पूरा जहां जहां जरूरत है सॉल्यूशन। तो ये है, आपको पढ़ना कैसे है ये तो बता दिया कि मैं टेस्ट सीरीज एक है वो आपको दिखा दूंगा, लेकिन पढ़ना कैसे है, झारखंड जीके को निकालिए जो है। जैसे टॉपिक में आपका सीएनटीएसपीटी नहीं पढ़ना है, शासन व्यवस्थाएं नहीं पढ़ना है, पुनर्वास नीति वगैरह कुछ और भी है, वो अब पर्यावरण हो रहे, अनुकूलन, अपशमन, ये सब नहीं पढ़ने, जेपीएससी में पढ़ने होते हैं। तो आपको जो पढ़ना है ना उसको एकदम 1 बाय 1 तरीके से पढ़िए, और कुछ वीडियोस तो मैं यहां पे दूंगा, जीएस से संबंधित कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो इसी तरह अपना देखिए। अब रीजनिंग नहीं बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उस टॉपिक को निकालिए, बनाइए बुक, अभी है टाइम। मैथ जो नहीं बन रहा है उसको बनाइए, स्कोरिंग है ये मैथ रीजनिंग, ठीक है। तो यहां पे टोटल 300 अंक ये वाला हो गया, 100 क्वेश्चन, और यहां 150 क्वेश्चन, तो 15 या 45, 450 अंक हो गए। टोटल 750 अंक यही मेरिट बनाएगा। इस 750 अंक पे ही आपका मेरिट बनेगा, यानी मेरिट यानी नौकरी के लिए पेपर 2 + 3 इसी में नंबर आपको लाना है, और यही जान लगाना है। मैं आपको ये मतलब दावे के साथ बता रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट एकदम सीरियस लग गए हैं, उनको जहां जो मिल रहा है एकदम पूरा लगे हुए हैं, है ना, पढ़ने को आतुर हैं। सेफ स्कोर क्या रहेगा, सीट 2025 है, लेकिन डीवी के लिए लगभग 3600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब स्कोर दिखाता हूं। यदि आप जनरल हैं, ये कट ऑफ नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूं, ये कट ऑफ नहीं है, ये एक अनुमानित स्कोर है। यहां ऐसा अगर आप करते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आप रिजल्ट में आएंगे, और कौन से रिजल्ट में वो भी बताऊंगा। जनरल है अगर कैटेगरी यहां लिखा हुआ है, तो पेपर 2 में 80 या उसके आगे करिए। 80 आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है तो ठीक ठाक है। अब कैसे पता चलेगा कि 80 आ रहा है, नागपुरी को लेके पिछली बार मैंने पेपर 2 को लेके टेस्ट सीरीज बनाए थे। जितने भी लोग टेस्ट सीरीज देते थे, जहां भी देते थे, मेरे टेस्ट सीरीज पे जब आते थे तो अटक जाते थे, 60, 65, 75, 70, 68, 62 ऐसे अटकते थे। अब वो पूछते थे कि सर ऐसा क्वेश्चन, मैं बोला एग्जाम होने दीजिए, आप देखिएगा एकदम ऐसा ही क्वेश्चन पैटर्न पूछेगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन यहां। अब देखिए एक चीज और बताता हूं कि आज मैं नया मतलब पढ़ा नहीं रहा हूं, पढ़ाते हुए मुझे कई साल हो गए, कई वर्ष हो गए। तो 80 क्वेश्चन यहां लगभग, मतलब 80 क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन लिखे हुए याद रखिएगा, नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। 80 क्वेश्चन या उसके ऊपर करते हैं तो ठीक ठाक स्कोर है आपका। 110
प्लस या इसके आसपास करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में रहेंगे। 150 में 110 किए तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप। 80 यहाँ ला रहे हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है। अब निगेटिव मार्किंग भी याद रख लीजिएगा, ठीक। EWS है तो 78 प्लस 105 प्लस पेपर 3 में, BC1 में 75 प्लस 104 प्लस लगभग, ठीक। BC2 में 70 प्लस और 102 प्लस यहाँ। अगर आप SC हैं तो 68 प्लस और 100 प्लस, अगर आप ST हैं तो 65 प्लस और 100 प्लस, और अगर फीमेल हैं कैटेगरी वाले फीमेल, जो कैटेगरी वाले अलग होते हैं, नॉर्मल फीमेल नहीं कैटेगरी वाले, तो वो 75 और 100 प्लस। तो इस तरह से आपका लगभग है। एक चीज और बता देता हूं, ये कट ऑफ नहीं है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, DV के लिए 3600 जो लोग बनाए जाएंगे ना, अगर आप इतना लाते हैं ना तो ये आप सिक्योर रहिए कि इतना में आ जाइएगा। दूसरी बात, ये 3600 के लिए मैंने बताया है कि 3600 में आ जाइएगा। अब 3600 में कितने रैंक पे कैसे आते हैं वो तो आपकी मेहनत दिखाएगी। तो आपको इतना स्कोर करना है कि आपको ये लगभग, अब देखिए जैसे 80, किसी का 82 आया, यहाँ 109 आया, तो सोच सकते हैं कि हाँ इस 2025 में आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो इतना आपको करना होगा और इसके लिए जम के पढ़ना होगा। पेपर 2 में आपको नागपुरी में क्या क्या मिलने वाला है वो आपको सबसे पहले समझाता हूं। पिछला बार जो पेपर 2 नागपुरी का मैंने लाया था उसमें PDF नहीं था, मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं थे उसमें, है ना, और भी MCQ नहीं था, टॉपिक वाइज MCQ नहीं था। MCQ में कराता था कभी कभी पूछ के मौखिक रूप से, लेकिन इस बार देखिए चेंज है। तो ये है आपका JSSC CGL के लिए और नागपुरी भाषा पेपर 2। अब जो JT GLCC वाले हैं या म्यूनिसिपल वाले वो भी इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम सिलेबस है। तो मैं यहाँ पे आपको देखिए विद PDF एंड नोट्स को कैसा मिलेगा वो आपको बताता हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQ कराया जाएगा पर डे, जब मैं क्लास लूंगा तब। पहली बात तो ये कि डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लास कुछ दी जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लास की क्वालिटी बहुत शानदार होती है, लाइव क्लास की क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है। तो पहली बात तो कि डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्डेड, लाइव क्लास भी मैं आपको दूंगा, डाउट सेशन भी दूंगा, कुछ लाइव क्लास भी दूंगा और रिकॉर्डेड क्लास भी दूंगा, दोनों फॉर्म में रहेंगे, कुछ लाइव कुछ रिकॉर्डेड। क्लास के बाद, अब मैं रिकॉर्डेड लूं या लाइव लूं, क्लास के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, MCQ जरूर कराऊंगा। यहां देखिए क्लास के बाद तरुण सर के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, यानी जैसे आप मूवी देखने जाते तो ट्रेलर कैसे बनता है उस तरह से उसका पूरा निचोड़ में रख दूंगा। और आपको जब क्लास कराऊंगा, क्लास के बाद आपको लगेगा ना कि सर ये इतना आसान था, हम इतना हार्ड समझते थे। अब आपको क्लास में भी याद करवाऊंगा, PDF प्लस टॉपिक वाइज MCQ जरूर कराऊंगा। ये पर डे होगा, पर डे मतलब जब क्लास हो, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। 15 दिन पर एक टेस्ट लूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है 15 दिन होगा, एक टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, आपको दे दूंगा, आराम से देते रहिए, लाइव आके दूं या जैसे भी दूं। वीडियो कंटेंट और क्वालिटी सबसे बेस्ट और शानदार। बेस्ट कहने का मतलब कि वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत साफ दिखेगा, बहुत शानदार, और कंटेंट तो इतने शानदार बनाऊंगा इस बार, इतने शानदार आपको देने वाला हूं कि आप खुद कहेंगे कि सर ये बैच छुपा हुआ था, अब तक क्यों नहीं आ रहा था। और देखिए इसकी एक खास बात और है, इसका जो वैलिडिटी है वो है 1 ईयर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है 1 ईयर वैलिडिटी, यहाँ नीचे में देख सकते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है ना, 1 साल है, 1 ईयर वैलिडिटी है, राइट। और फी के बारे में बता रहा हूं, क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, ये याद रखिएगा। एवरी वीक रिवीजन क्लास, हर वीक रिवीजन ही आपको मजबूत बनाता है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूर करना है। क्लास थोड़ा सा भले आपको लगे कि हाँ पढ़ा रिवीजन किया, पढ़ा रिवीजन किया, ऐसा नहीं खाली पढ़ते जा रहे हैं उड़ते जा रहा है, नहीं, आपको एकदम सब कुछ ध्यान में लेके चलूंगा। ऐप में ग्रुप मिलेगा जहां पे आप निश्चित तौर पे चैटिंग करेंगे, लेकिन मैं आप सभी से पहले कह देता हूं कि चैटिंग में एकदम जरूरी बात करिएगा, ठीक है, जो जरूरी हो। वीडियो देखते हुए कोई और काम भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो चलाएंगे ना, एक बार मैं दिखा भी देता हूं कैसे होता है। जैसे कोई वीडियो आप चलाएंगे तो कोई और भी काम आप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैंने खोला, अभी मैं सब 1 बाय 1 दिखाता हूं। टफ जो क्लास आपको लगे कि ये वाला हार्ड है, उसका रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही घुमा, मतलब ये कहूँ ना कि उसका रिवीजन जब आप करेंगे ना, मजा आ गया, एकदम याद हो गया, सरल शब्दों में पढ़ाने का इस बार स्टाइल में ऐसा लेके आया हूं कि मेरा चैलेंज है कि भूल के भी आप कंटेंट नहीं भूल पाएंगे। इस बार मेरा चैलेंज है हर कैंडिडेट से, आप भूल के दिखाइए, मेरा चैलेंज है कि आप भूलिएगा नहीं। तो इस बार देखिए, और इसमें टाइम लगता है। एक बात और, मेरे बैच में जितने भी कैंडिडेट जुड़ेंगे
आप सबों से सादर अनुरोध है कि कृपया धीरज बनाए रखिएगा। मेरे बैच में अगर धैर्य बनाए रखिएगा तो मैं बेहतर कंटेंट आपको दूंगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, जैसे ये नहीं कि क्लास स्टार्ट हुआ आज ही सर सब करा दीजिए, आज स्टार्ट हुआ आज ही सब दे दीजिए, नहीं, थोड़ा धीरज रखिएगा तो सारा कुछ मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अभी और दिखाता हूं। ठीक है, और देखिए क्लास 3 महीने में कंप्लीट, मैं कोशिश करूंगा कि 2.5 से 3 महीना, 2.5 से 3 महीना, 3 मंथ में क्लास आपका कंप्लीट। देन पुनः एक बार रिवीजन करवा दूंगा, ऐसा नहीं कि क्लास हुआ खत्म कर दूंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा। ठीक है, रिवीजन। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये मैंने वीडियो खोला, ये वीडियो फुल स्क्रीन पे कर दिया, ये बहुत पहले का वीडियो है। ठीक है, अब ये चला दिया, अब मैं यहाँ से मिनिमाइज कर दिया, अब देखिए कहाँ आ गया स्क्रीन पे। अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे टेलीग्राम खोल लिया, कुछ मैसेजेस मुझे देखने हैं, तो यहाँ देखिए चल रहा है ना, इसको उठा के इधर उधर कर दीजिए, जहाँ इसको उठा के किधर से किधर भी कर दीजिए। ठीक है, तो एक ये तो प्लस पॉइंट है कि आपका कहीं भी 3 महीने में क्लास कंप्लीट, 2.5 से 3 महीने वीडियोस ऐप में डाउनलोड आप कर पाएंगे। जितने वीडियोस आपको दिखेंगे ना एप्लीकेशन में, डाउनलोड आप कर सकते हैं, बाद में बिना डाटा के भी देख सकते हैं। तरुण सर के यानी मेरे नए स्टाइल से, जिसमें डाटा आपके दिमाग में छाप दूंगा, इस बार मैं ऐसा ही क्लास करवाऊंगा। चलिए अब आता हूं फी की बात करता हूं। फी है 999 यानी 999 फॉर न्यू कैंडिडेट्स। अब नए कैंडिडेट, पहले 200 जो छात्र छात्राएं होंगे ना, अब उनके लिए 10% ऑफ रखा गया। पहले 200 कैंडिडेट याद रखिएगा। कूपन कोड उनके लिए है जो पहले 200 होंगे। कूपन कोड किनके लिए है? जो पहले 200 कैंडिडेट होंगे उनके लिए कूपन कोड ये है AZAD10, आजाद 10 कूपन कोड। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, लेकिन एक सवाल उठता है कि ओल्ड कैंडिडेट, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पे, उन ओल्ड कैंडिडेट जो पिछली बार नागपुरी क्लास में थे, आपका फी 50% ऑफ किया जाएगा, लगभग यही 500 रुपए के आसपास आएगा। तो ये पेड कैसे कर रहे हैं आपको बता देता हूं। पहले नए वाले देख लीजिए, ये है एप्लीकेशन आजाद जेपीएससी अकेडमी, हरा कलर का दिखेगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। इसे जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको जाना कहाँ है, चुपचाप या तो ऐसे रहिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे मुझे ऊपर ही दिख रहा है, या तो स्क्रॉल कीजिए या कोर्स में चले जाइए। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड कोर्स या कोर्स कहीं भी दिखेगा, ये देखिए कोर्स, यहाँ कोर्स यहाँ पे था। अब यहाँ मैं गया, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ये वाला बैच नागपुरी वाला, इसमें मैं जब गया तो यहाँ देखिए एक नीचे बाय नाउ मत कीजिएगा, यहाँ बाय नाउ मत कीजिएगा, यहाँ ऊपर में कूपन दिख रहा है, इसको छूइएगा। अब आपके देखिए कूपन कोड अप्लाई हो गया और अब आपके फी हो गया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा फोटो लगा हुआ आराम से आपको दिख जाएगा। और अब फी देख लीजिए 923। और अब आप बाय नाउ करेंगे तो फिर ये प्रोसेस में चला जाएगा, मतलब आप बाई कर सकते हैं यानी खरीद सकते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस था। पुराने जो भी कैंडिडेट हैं उनको पेमेंट कैसे करना है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। पेमेंट करने का तरीका आपको ना पेटीएम या फोन पे इस नंबर पे करना है, पुराने वाले कैंडिडेट। और पुराने वाले कैंडिडेट बता दे रहा हूं आपको क्या क्या पहले भेजना है। नंबर एक देता हूं, पहले बताता हूं 7532980290 75323980 ये जब आप गूगल ये फोन पे या पेटीएम पे डालेंगे तो यहाँ लिखेगा रवि आजाद सर, नाम ये दिखेगा। और अकाउंट, अगर आप अकाउंट से भेजना चाहें तो अकाउंट नंबर ये है 379875772232। आरपीएस स्टडी सर्किल के नाम से होगा। एसबीआई का अकाउंट है, आईएफएससी कोड है SBIN 00133056। जब आप पेमेंट 50% करेंगे, ठीक है 50%, तो 50% पेमेंट करने के बाद लगभग 50% यही 500, तो इसके बाद ओल्ड रिसिप्ट आपका जो पुराना वाला होगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल और आपका स्क्रीनशॉट जो ये वाला पेमेंट किए, ये अभी वाला ओल्ड कैंडिडेट के लिए, इस नंबर पे आपको भेज देने हैं और कोर्स में आप तुरंत इनरोल हो जाएंगे। 9625288989 9625 28 89 89। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और कुछ दिखा देता हूं मैं आपको। जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए कंप्यूटर का एक शानदार बैच है जो कि चल रहा है। इसमें एक क्लास अभी हुआ है, एक इंट्रोडक्शन क्लास था और एक क्लास और ऐसे हुआ है। ठीक, ये बैच प्रारंभ है, फी मात्र 99 रुपए है। ये डिजिटल बोर्ड पे आपको मेरे द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जो इस कोर्स में इनरोल है उन बच्चों से पूछ लीजिएगा कि डाटा कैसे दिमाग में छपवाता हूँ मैं जितना देर आधा घंटा क्लास लिया, आधे घंटे के बाद आपको लगे कि सब कुछ याद हो गया। ये टीचिंग स्किल है मेरी इस बार की। आवर एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन है आजाद जेपीएससी अकेडमी। इस एप्लीकेशन पे सारा डिटेल आपका दिया हुआ है।
ये भी आप चाहें तो जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 सबसे शानदार और दमदार 10 टेस्ट एग्जाम आने दीजिए। मैं एग्जाम को देख रहा हूं, एग्जाम आने दीजिए, आप दीवाने हो जाएंगे मेरे। बोलेंगे सर आपको कैसे सेटिंग पता था कि ऐसे ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से बहुत सारे इसी पैटर्न के पूछे गए, बहुत सारे प्रश्न इसमें से भी पूछे गए। तो एग्जाम होने दीजिए, आने दीजिए, मुझे भी इंतजार है इस पल का, है ना। और ये बनाने में मुझे बहुत काफी मेहनत लगे तब जाके ये बना है। इसमें एक्चुअली 11 टेस्ट है, एक टेस्ट और दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होगा। पेपर 3 की पहली टेस्ट सीरीज जिसमें एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, ये मेहनत करने के बाद जो आता है अंदर ना वो लिखा गया है। सभी टेस्टों का संपूर्ण व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एलडीसी को लेके भी पेपर 3 आपका ये है 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है और आपका नवीनतम आंकड़ों और पूर्णतः परीक्षा पर आधारित टेस्ट सीरीज है। इसमें 12 टेस्ट सीरीज आपको दिए गए हैं। बैच इसका जो एलडीसी का है ना वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको अपडेट किया जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे। एक मुद्दा है सीजीएल 2019 वाले। यहाँ पे देखिए मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ, भले छोटा आपको दिखे। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि इसे थोड़ा और बड़ा कर दूँ। अब दिख रहा है, जो भी है मैं पढ़ देता हूँ वैसे आपको। देखिए ये कैसे फंस गया, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्या नोटिस है वो दिखा देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, उम्र सीमा न्यूनतम गणना है 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019। यह सीजीएल के लिए है, जेएसएससी सीजीएल 2023 का है नोटिफिकेशन। उसी का एक पार्ट मैंने 7वां नंबर का पॉइंट लिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1673 दिनांक 20/3/2023 के आलोक में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 के तहत प्रकाशित विज्ञापन संख्या 3/2019 में शामिल वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 14/2015 एवं 15/2015 बैकलॉग में सम्मिलित रहे हों के लिए अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण हेतु संदर्भ तिथि निम्न होगी। यह संदर्भ तिथि है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 6 और 7 में आपको दिख जाएगा। यहाँ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 1/8/2015, कनीय सचिवालय सहायक 1/8/2019, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 1/8/2010, प्लानिंग असिस्टेंट 1/8/2019, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 1/8/2010, प्रखंड आपूर्ति का भी 1/8/2010, अंचल निरीक्षक सहकानून 1/8/2010 और यहाँ न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 35 फॉर जनरल। तो ये आपका इस तरह से है, यानी ये कहने का मतलब ये है, मैं बता देता हूँ बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं इसको लेकर। 3/2019 यानी 2019 के नोटिफिकेशन में अगर आप शामिल थे और 2015 वाले में भी थे तब ये छूट आपको है। अब मैं आपको ऑफिशियली 2 चीज़ दिखाता हूँ और दोनों ये आयोग की वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है, दिखा देता हूँ। पहला नोटिफिकेशन ये 5 विज्ञापन संख्या 5/2021 का है, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, आवश्यक सूचना नंबर 6। अब याद रखिएगा 6 के बाद ही आता है 8, ठीक है। और ये डेट है 3/3/2022 और ये डेट देखिए 16/3/2022 है, ठीक। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अधिकतम उम्र की सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि निम्नवत संशोधित की जाती है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ विज्ञापन संख्या 3/2019 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या 14/2015 एवं 15/2015 में शामिल रहे हो के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2015 निर्धारित की जाती है। प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 1/8/2019 निर्धारित की जाती है। बाकी चीजें वही रहेंगी, विज्ञापन की शर्तें से यथावत रहेंगी। लेकिन आयोग ने ना फिर इसे चेंज किया, आयोग ने ही चेंज किया, जेएसएससी ने ही चेंज किया। ये आवश्यक सूचना 6 है, फिर 8 निकला, 7 में कुछ और था। ये विज्ञापन संख्या 5/2021, ये झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी दिनांक 16/3/2022 को, ये कब था 3/3/2022। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1703 दिनांक 15/3/2022 के आलोक में प्रासंगिक प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत निर्गत आवश्यक सूचना संख्या 6 एवं 7 में आंशिक संशोधन निम्न रूपेण किया जाता है। अब संशोधन देखिए क्या किया गया, विज्ञापन संख्या 3/2019 में शामिल रहे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2015 निर्धारित की जाती है। मेरी बात समझ में आई? इसमें था कि नहीं, जो 15 में शामिल था उसी के लिए 1/8/2015 था। अब आयोग ने खुद संशोधन किया और बोला कि भाई देखो, जो विज्ञापन संख्या 3/2019 का फॉर्म भरे थे, यानी 2019 में सीजीएल जिन्होंने भरा था, भले 15 में भरे ना भरे उससे मतलब नहीं, लेकिन जो 2019 में भरे थे, आप सभी कैंडिडेट को एएसओ पद को भरने के लिए अधिकतम उम्र सीमा छूट
1/8/2015 दी जाती है। तो इस बार मैं आयोग से भी अपील करता हूं कि इसे संशोधित किया जाए, यानी यहां जो नोटिफिकेशन में है ये वाला कि नहीं 2019 में शामिल है और उनको 15 में भी शामिल होना चाहिए, तभी ये उम्र सीमा छूट है। आयोग से अपील करता हूं कि एएसओ पद के लिए और जो भी उस क्राइटेरिया में आते हैं, आयोग से मैं सादर अपील करता हूं कि आप इसे संशोधित करें। और बहुत सारे जो कैंडिडेट परेशान हैं जो 2021 में फॉर्म भरे थे, उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। ये तो यहाँ झारखंड का दुर्भाग्य है कि 21 में फॉर्म आया, फिर रद्द हो गया, फिर 23 में आया, तो इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं आयोग से कि आप इसको संशोधित करें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं एग्जाम को लेकर, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर। देखिए जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है ना, अब मैं आपको बता ही दे रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। जब मैं एग्जाम को लेकर आपको अपडेट देता हूं, बिल्कुल ही ऑथेंटिक देता हूं, इस बार भी दे रहा हूं। अक्टूबर तक, अक्टूबर आप मिड ले लीजिए, मिड अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होगा, मिड अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होगा, आप ये निश्चिंत रहिए। तो आपके पास मिड अक्टूबर तक टाइम है। एग्जाम कब होगा इसका एक अपडेट मुझे थोड़े दिन और रुक जाइए, फिर अपडेट करूंगा। लेकिन आपके पास अब क्या बचा, एक तो कंफर्म कर दिया कि मिड अक्टूबर, यानी आप मान सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होगा। यानी आपके पास टाइम क्या है, जून है। जून में 15 से ही गिनती करता हूं, तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, यहां से यहां 1 मंथ, यहां से यहां 2 मंथ, यहां से यहां 3 मंथ, यहां से यहां 4 मंथ आपके पास कंफर्म है। यानी 30 चौका 120 डेज आपके पास कंफर्म है। इस बात को गांठ बांध लीजिए और 120 दिनों में धारदार तैयारी कर डालिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो क्वेरी था, जो डाउट था, उसे समझा पाया हूं। फिर भी आपके कोई क्वेरी रह गए तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। एक चीज़ और, जो नागपुरी बैच है, आप सभी बैच को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। फिलहाल मैं आपका बैच में सबसे पहले बता देता हूं कि क्लासेस, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है कहीं कि मंगलवार से स्टार्ट होगा, है ना, मंगलवार से क्लासेस क्या है, मंगलवार से, कहीं मैंने लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो फिर बता भी देता हूँ। क्लासेस यहाँ देखिए, क्लास जो है मंगलवार से, आज कौन सा दिन है, आज आपका दिन है, जो भी दिन है, मंगलवार से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो क्लासेस को लेके नागपुरी जो है बिल्कुल मज़ेदार तरीके से इस बार पढ़ाऊंगा, एकदम मज़े से, विद पीडीएफ, विद कुछ नोट्स, और बहुत ही शानदार तरीके से मंगलवार से आपका चलेगा। टाइमिंग मैं एक बार बता देता हूं, रिकॉर्डेड क्लास का कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, लेकिन लाइव क्लास का टाइमिंग अभी मैं तय नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाइव जब भी रहेगा शाम में ही रहेगा। गर्मी का टाइम है, थोड़ा मौसम को ध्यान में रखते हुए, और ये टाइम हो सकता है 4 PM पे रहे। इसको लेके भी अपडेट आपको वीडियोस के माध्यम से कर दी जाएगी। लेकिन क्लास के लिए आप जब बैच में जुड़ेंगे तो वहाँ भी आपको मैसेज मिल जाएगा, मैसेज वहाँ हमेशा करते रहते हैं, मैं भी वहाँ शामिल रहूँगा। तो बैच में जब भी आए आपको ग्रुप मिलेगा तो उसमें थोड़ा मर्यादित मैसेज करिएगा, अच्छे से मैसेज करिएगा जो जरूरी होगा। तो नागपुरी बैच को लेके मैंने बता दिया मंगलवार को। और चलिए फिर आप सभी अपना तैयारी जम के करिए, क्योंकि देखिए भारत के नागरिक फॉर्म भर रहे हैं, जम के नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए कहा गया कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। बड़े पद पे जाना है तो बड़े आपके हौसले होने चाहिए और बड़ा मेहनत होना चाहिए, बड़ा इक्विपमेंट्स यानी साधन, बड़े खर्चे होते हैं, तब जाके बड़ा पद मिलता है। जो आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो लाखों फी देते हैं, लाखों फी दे के और कई वर्ष घर से बाहर रहते हैं, कई तरह की बाधाएं झेलते हैं, कई तरह की मुसीबतें झेलते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तब जाके वो सक्सेस करते हैं। तो एएसओ पद हो या जो भी पद हो आपके मन में, जो भी है, सीआई हो, एएसओ हो, बीएसओ हो, बीडब्ल्यू हो, जो भी है, आप इसके लिए डेडिकेटेड होकर तैयारी कीजिए। कभी मत सोचिए कि आप कम पढ़ रहे हैं, फलना ज्यादा पढ़ रहा है। आप अपने आप को केवल संतुलित करिए, आपका सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने लाइफ में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।